ये देखिए मगध ज्ञान केंद्र का जो एरिया है वो हम दिखा रहे हैं। ये बगल में है विजय कॉलोनी। तो अभी हम विजय कॉलोनी में हैं और ये सड़क देख लीजिए, डेवलपमेंट यहाँ का देख लीजिए। तो विजय कॉलोनी में सीवरेज डल गया है, ये देखिए आपका। लेकिन अभी भी दुआ कॉलोनी, जहाँ पर मगध ज्ञान केंद्र है, दुआ कॉलोनी बोलिए या फिर ओम इनक्लेव बोलिए, तो ये है स्थिति विजय कॉलोनी का। ये यहाँ से अब जो शुरू हो गया, ये हो गया शुरू दुआ कॉलोनी। ये अब दुआ कॉलोनी का एरिया है। इधर 2 मकान है और आपको इस लोकेशन को पूरा दिखाते हैं हम। तो ये एक एक दो दो घर है, ज़्यादा घर है नहीं। और एक कॉलोनी की ये आपका आ गया मगध ज्ञान केंद्र का बिल्डिंग। ये राइट साइड कॉर्नर में आप देख रहे हैं। ये है मगध ज्ञान केंद्र की बिल्डिंग। तो आप देख लीजिए कि क्या है ये सभी जगह। और इसी में हम आपको आगे दिखाते हैं कि इस एरिया को एक्चुअल में ये एरिया क्या है। ये एक तरह से गांव टाइप का एरिया है। और इस पूरे रोड पे यहाँ पर एक शॉप है जो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये शॉप है पिछले 2017 या 18 से करीब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये मगध ज्ञान केंद्र जिस रोड पे है उसी रोड पे शॉप की बात कर रहे हैं। और आगे आपको दिखाते हैं कि जो लोकेलिटी है, वो लोकेलिटी में आपको ये पास में ही है झुग्गियाँ। एक तरफ तो पूरा खेत है, एग्रीकल्चर एरिया है, और एक तरफ जो है वो झुग्गी है। तो ये झुग्गियों में हम घुमा देते हैं कि कितना पॉश एरिया है। ये है जो लेबर लोग है बिहार यूपी से, तो ये वो लोकेशन है। और नो डाउट पक्के मकान ज़रूर हैं, लेकिन ये झुग्गियों की स्थिति है। ये देखिए, सभी जगह सभी रोडों पे ये आपका गाड़ी जाने का नहीं है। तो फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये मगध ज्ञान केंद्र के पास में ही जो लोकेलिटी है कि वो जो पॉस एरिया के हिसाब से बता रहे हैं कि आईटीओ जितेंद्र शर्मा
का कहना है कि मगध ज्ञान केंद्र इज़ इन वेरी पॉश लोकेलिटी ऑफ जालंधर। तो पॉश लोकेलिटी यही है जी, आप देख लीजिए कि क्या है स्थिति। ये है पॉश लोकेलिटी। अब ये देखिए, ये है आपको, ये पॉश लोकेलिटी है। पास में ही 500 मीटर भी ये नहीं है। और तो ये झुग्गी है और यहाँ पे मैक्सिमम लोग कबाड़ के काम में जुड़े हुए हैं। 20-25 दुकानें हैं जो कबाड़ का है और सभी लोग यहाँ पे कबाड़, ये देखिए सामने जो दुकान है वो कबाड़ की दुकान है और सभी यहाँ पे कबाड़ी लोग हैं। अब भाई यदि पॉश एरिया होता तो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं, इन्हीं लोगों के बच्चे। अब इन लोगों के बच्चे पहले से ही कबाड़ बिन रहे हैं, वो पढ़ना क्या है। तो फिर भी कुछ बच्चे जैसे सरकारी स्कूलों में, पास में जो सरकारी स्कूल हैं वो बच्चे सभी पास के सरकारी स्कूल में जाते हैं। हम तो इन लोगों को, बच्चों को बीच बीच में पेन देते रहे, पेन, कॉपी, किताब कुछ कुछ देते रहे, लेकिन वो, ये देखिए आपको एक और कबाड़ का दुकान दिखाते हैं। भयंकर बोलेगा भी क्या यार ये लोग। यहाँ इधर ये देखिए, ये पूरा कबाड़ का दुकान है। तो है कहीं कुछ नहीं इस एरिया में। इस एरिया में है कहीं कुछ नहीं, सभी जगह कबाड़ का दुकान है। और अब ये सारे बच्चे इधर जो हैं, ये सभी स्कूल जाने वाले, सरकारी स्कूल में कुछ है। और इस सड़क पे आपको ले लें, इस सड़क पे ले लें तो वही है हाल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये मस्जिद है एक, और यहाँ पर भी देखिए ये कबाड़ की दुकान है। तो एक्चुअल में इस कॉलोनी में जो, इसको पता नहीं कौन सा कॉलोनी बोलते हैं, अभी हम बोल रहे हैं। ये कौन सा कॉलोनी है? ये विजय कॉलोनी। विजय कॉलोनी का ही ये भी पार्ट है। हाँ। अच्छा, विजय कॉलोनी उधर भी बोलता है ना? विजय कॉलोनी पूरा इतना लगता है। अच्छा, ये भी विजय कॉलोनी का ही है। ओके, तो इसको भी विजय कॉलोनी ही बोलते हैं। और यहाँ पर सभी लेबर वगैरह का काम करते हैं। और ये विजय कॉलोनी जो मगध ज्ञान केंद्र के पास का लोकेलिटी है, ये आप देखिए, ये पॉश लोकेलिटी है या फिर ऐसे ही है। बहुत सारी हैं गलियां, लेकिन हमें भी, ये देखिए ये कितना पॉश लोकेलिटी है ये। यहाँ पर सड़कें, इधर तो थोड़ा सीवरेज डल गया है, लेकिन सड़कें अभी तक नहीं बनी है। ये कॉलोनी हम समझते हैं ये 2013 के आसपास में एग्जिस्ट करती थी। और जो भी लोग हैं अपने घर के आगे थोड़ा बहुत मेंटेन किए हुए हैं, वो अपने हिसाब से किए हैं। अदरवाइज़ ये विजय कॉलोनी
एक्चुअल में कबाड़ का दुकान यहाँ ज़्यादा है, और ये थोड़ा सा इधर इस एरिया में 2-4-10 घर हैं जो वहाँ पर ठीक ठाक मकान बना हुआ है। अब ये फिर से हम आ गए वहीं पे मगध ज्ञान केंद्र के रास्ते पे। ये तो ऐसा है कि मगध ज्ञान केंद्र एक्चुअल में इसका जो सोच था कि एक लाइब्रेरी बनाएं, तो बहुत वीआईपी जगह की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ेंगे। और मुद्दा था सेवा का, ना कि पैसा कमाने का। तो ये आपका आ गया मगध ज्ञान केंद्र की ये सामने बिल्डिंग जो है सेंटर में दिख रही है। तो इंटरनेट से आप उठा करके डाल रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ है और सभी का है। ऐसा नहीं है कि मगध ज्ञान केंद्र है, बड़े बड़े कमिश्नर लोगों का भी है। इंटरनेट पे अपना कोई किताब लिख करके प्रचार कर रहे हैं, कोई अपने पोस्ट का रुतबा दिखा रहे हैं, अपने चैम्बर का फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ज़्यादा इन सभी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अपना करते हैं, अपना करते रहें। तो ये है जी, ये स्थिति है कॉलोनी की। यहाँ पर जो दुकानें हैं, 4-5 दुकानें, वो देख लीजिए किन हालातों में है। ये आपका हो गया ओम इनक्लेव। तो पॉश लोकेलिटी नहीं है, और पॉश लोकेलिटी कहना पूरी तरह झूठ है। और किसी के बारे में यदि झूठ लिखना है तो फिर आम लोग और अधिकारी में, राजपत्रित अधिकारी में क्या अंतर रह गया? जब झूठ, एक आम आदमी भी झूठ लिख के टीईपी लगा देता है, टैक्स एविजन पिटीशन का, उसमें छांटना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है किसको असेसमेंट करें ना करें। लेकिन यहाँ पर आपने मगध ज्ञान केंद्र को सेंटर बना करके पूरे परिवार का बैंक अकाउंट चेक कर लिए। अरे भाई, मगध ज्ञान केंद्र करती क्या है ये पता करने का प्रयास ही नहीं किए। यदि हम लगे हुए भी थे तो एक आदमी इतना पैसा कमा लिया, भैया पैसा गया कहाँ? पैसे का ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं देख पाए। पैसे का रोज़ कितने बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आप बीच में एक एडमिशन करवा देते, आप अपना ही पता चल जाना था कि कितना पैसा लेता है, नहीं लेता है, फीस लेता है, बिना फीस का पढ़ाता है। तो आप लोगों को कोई मतलब था नहीं कि क्योंकि पता था आप लोगों को कि ये पैसा नहीं कमा रहा है, बस इसको सिर्फ एक इस हिसाब से बनाए कि अपना हथियार। नहीं तो आप अपने अपने गिरबानों में झांक के देखिए कि 10 साल, 20 साल, 30 साल की नौकरी करने वाले हो आप लोग, 20 साल की नौकरी में कितना 2 नंबर से कमाए हो अपने गिरबानों। रही बात झांकने की, साबित करने की बात कि हम साबित करेंगे, तो भाई हमको असेसमेंट करने दो। 2 मिनट में हम असेसमेंट करके रख देते हैं कि कितना 2 नंबर का पैसा है, कितना 1 नंबर का पैसा। तो बात वो है कि आपको क्लीन चिट भी तो आप ही लोगे कि नहीं जी? वही बात है ना कि आप ही मुजरिम हो और आप ही जज हो। तो जाहिर सी बात है कि दोष कसूर हमारा निकलेगा। जितेंद्र शर्मा, आईटीओ जितेंद्र शर्मा ने हमें हरास किया, अपार ख़राब किया, हमारी झूठी कंप्लेंट्स किए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी
हमें ही दोषी समझा। तो ठीक है, क्या करना है, वो कई डिपार्टमेंट में कई लोग दारू पी के पड़े रहते हैं। कल भी गए एक जगह, सुबह से ही दारू चढ़ाए हुए थे। तो आप ऐसे ऐसे लोगों को ठीक करिए। हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें पता है कि कंडक्ट्स क्या होते हैं और देश की सेवा क्या होती है, मुझे पता है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद पहले सीखें कि जो अधिकारी मेरे बारे में झूठा कंप्लेंट कर रहे हैं वो कितने दोषी हैं, और उन्हें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है कि एक अपने सबॉर्डिनेट को आप अपार ख़राब करते हो, सबॉर्डिनेट को हरास करते हो। और जब देश की तरक्की से लेना देना ही नहीं है तो आप अपने विभाग में माहौल भी ख़राब करोगे। तो जो दारूबाज हैं उनको सबक सिखाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। दारू पीते हैं, लीवर ख़राब कर लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर बेटा को नौकरी मिल जाता है। तो बहुत सारे दारूबाज हैं जो चले गए डिपार्टमेंट में छोड़ के, फिर उनके बच्चे हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं। तो हमें लगता है कि जो नशा है, नशा के ऊपर काम होना चाहिए, ना कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सिर्फ तंग करने के लिए आप। पीड़ा तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात है कि कलम तो दूसरों को चलाना होता है, अपना चला देते हैं। चलिए, क्या कर सकते हैं। ये नज़ारा ले लीजिए। अब ये आ गया सिटी में और ये अर्बन एस्टेट है, तो अर्बन एस्टेट फेज़ 2। नॉर्मल रूटीन में यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कम ही होती है, ट्रैफिक बत्ती के भरोसे होता है काम, लेकिन आज यहाँ पर है, पुलिस व्यवस्था है काफ़ी, तो ट्रैफिक पूरी तरह डिसिप्लिन्ड। देखिए महान लोग, ये देखिए एक और आ रहे हैं। अब आ गए यहाँ पे शंकर मंदिर के पास, और तो मुद्दा वही है कि सच्चाई के साथ, सच्चाई के ऊपर बातें ना करके झूठ से कोई काम चलता नहीं है और झूठ टिकता नहीं है। लेकिन हरास तो व्यक्ति हो ही जाता है। 4 साल तो हम हो सकता है डिपार्टमेंट के लिए और अच्छा से काम करते हैं, काम तो ऐसे भी कर रहे थे,
हरासमेंट में भी हमें जम्मू में भी वेरिफिकेशन यूनिट में लगाया गया, वहाँ भी जितना हो सका काम किए ही। बिना ऑपरेशनल व्हीकल के काम किया, अपना पर्सनल व्हीकल से काम किया। तो बातें कुल मिला कर के वही हो जाता है कि बड़े अधिकारी अपने गिरबान में नहीं देखते हैं कि वो खुद क्या करते हैं, लेकिन सबॉर्डिनेट के ऊपर जुल्म सारे नहीं करते हैं। 5% हैं जो देखना ही नहीं चाहते हैं, 5-10% अधिकारी हैं। और मेरे केस में तो 20 अधिकारियों को लिख करके दिया। किसी ने ये नहीं समझने का प्रयास किया कि चलो इसका भी पक्ष जान लेते हैं। तो क्या करिएगा, ये आ गया इनकम टैक्स कॉलोनी।